हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डी ए का लाइन चार्ट का पैटर्न देखेंगे। और यहाँ पे टोटल अपन 5 क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, जैसे वन लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो ऐसे अपन 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट का प्रिपरेशन करेंगे जो अपने को एलबीओ के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा जो पेपर है वो डी ए के ऊपर ही डिपेंड है और बाकी जो है वो अर्थमेटिक क्वाड्रेटिक पे है। ओके, तो उसके भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा और प्लस अभी मॉक प्लस इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे अभी पोस्ट करना मैं स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियो मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पे कि directions there, the following line graph represent the number of branches of public sector bank in India in different years। तो वैल्यू जो दी है वो किसमें है, थाउजेंड्स में। तो आप सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं कि क्या चार्ट में क्या डिस्क्राइब दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है अपने को, ईयर्स दिए है। ओके, 1980, 81, 90, 91, 2000, 2001, 2010, 2011 और 2020, 21 वैसे आपने को दी है। और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो किस में है, थाउजेंड्स में दी है। ओके, जैसे 90 है तो यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट होके कहाँ तक, 2011 तक 80 तक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो जब भी मैंने हर पहले भी बताया कि जब भी अपन कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें एवरेज, परसेंटेज, ओके, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए, तब जाके अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम 8081 टू 1011। बराबर है, तो अब यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 80 से लेके 2011 तक, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन 80 की। तो देखो 80 की अगर 8081 की अगर वैल्यू थी तो वो कितनी थी, 10,000 थी। बराबर है, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी है, 10,000। और 2011 की वैल्यू जो थी वो कितना थी, 60,000। बराबर है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस में दी है, थाउजेंड्स में दिया है। तो यहाँ से लेके अपने को यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पे कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये निकालना है। तो इनडायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज का। बराबर है, कि जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, मतलब 60,000 माइनस 10,000 माइनस डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू हुई है वो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, 500%। जैसे यहाँ पे है वैसे आप सॉल्व करके भी देखिए। ओके, तभी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी प्लस टाइम मैनेजमेंट होगा, सिर्फ देखने से वीडियो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन 1980, 81 एंड 2020, 21 वेयर 40 and 28 respectively, okay, find the ratio of branches per bank इन 2 years। तो देखो अगर 80, 81 की अगर बात करते हैं तो देखो 80, 81 में अभी अपन ने देखा कि कितना थाउजेंड्स था, 10,000। और 2020, 21 में कितना है, 80 है। बराबर है, यहाँ पे कितना है, 80,000 है। तो और यहाँ पे जो रेशियो दिया है इन्होंने वो क्या दिया है अपने को, 14 एंड 28 का। तो 10,000 डिवाइड बाय 40 करेंगे, 14 करेंगे, और 21 का 80,000 डिवाइड बाय 28 करेंगे। तो अगर इसको अपन कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका जो न्यू रेशियो है वो कितना आएगा, 1:4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 1:4। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि देयर इज अ प्रपोजल टू मर्ज एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट बैंक इन 2020-21, reducing the total number of branches by 5,000। Okay, after merging, SBI has 40% of total branches. Find the percentage change in total branches of SBI एंड इट एसोसिएट बैंक बिफोर आफ्टर मर्जिंग। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू निकालना है। तो देखो टोटल ब्रांच अगर देखते हैं आफ्टर मर्जिंग तो यहाँ पे जो कितना है, 80,000 है। ओके, उसमें से क्या बोला इसने, 5,000 जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, मतलब इनडायरेक्टली कितनी बची है अभी अपने पास, यहाँ पे देखो 75 बची है। ओके, अब एस बी आई आफ्टर मर्जिंग कितना बोला है कि 40% ब्रांचेस, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 40% निकलेगा 75 का, मतलब कितना है, 30,000। अब बिफोर अगर मर्जिंग करते हैं तो एसबीआई कितना था, 30,000,
प्लस उसके बाद 5000 ऐड हुआ, मतलब टोटल कितना हुआ 35,000 एसोसिएट बैंड्स जो थी, बराबर है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज अगर निकालते हैं तो देखो 35,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आ रहा है 14.29% डिक्रीज हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे सभी वैल्यू कैलकुलेट हुई है। ओके, और देन उसके बाद उसका क्या मिला है, आंसर मिला है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 40% ऑफ टोटल ब्रांचेस वेयर रूरल एरियाज इन 1991 एंड 40% ऑफ टोटल ब्रांचेस वेयर इन अर्बन एरिया इन 2021, फाइंड द इंक्रीज नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस इन 2 years। तो देखो 1994 में कितना था, यहाँ पे 1991 में था 20,000, बराबर है। एंड देन 21 में कितना था, 2021 में 80,000 था, बराबर है। ये अपने को मिल गया। अब इसके ऊपर बोला है 40%, तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे 40% कहाँ पे था 1990 पे, तो यहाँ पे 20,000 इंटू 40% करेंगे तो 8,000। 2021 में अगर देखा जाए तो कितना बचा है 60,000, क्योंकि यहाँ पे जो है रिमेनिंग जो टोटल ब्रांचेस बोला है उसने, बराबर है कि 40% एंड टोटल ब्रांचेस वेयर इन अर्बन एरिया, तो इनडायरेक्टली कितना है 60% है, बराबर है। 40% अगर रूरल एरिया है तो अर्बन एरिया कितना रहेगा 60%, तो 80,000 पे 60% निकालेंगे तो अपन कितना आ गया यहाँ पे 48,000। तो इंक्रीज कितना हुआ 48,000 माइनस 8,000 मतलब 40,000 ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ यहाँ पे क्या बोला है कि इफ देयर वेयर 10,000 fewer branches in 2000 and 2001, between which two decade is growth rate is number of branches at lowest। तो देखो अभी सभी का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा अपने को 80 से लेके 2021 तक। ओके, तो देखो 80 से 90 अगर बात करते हैं 81 से 91 की, तो 10,000 एंड 20,000 मतलब यहाँ पे 100% इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद 90 और 90 की अगर बात करते थे यहाँ पे देखो 90 एंड 2001 की अगर बात करते थे यहाँ पे 20,000 है। ओके, और इधर जो है वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे जो था वो कितना था 50,000, ये देखो यहाँ पे जो है वो 50,000 है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना दिया है कि 91 से लेके 20,000 और वो 50,000 चाहिए था, तो यहाँ पे जो थोड़ा परसेंटेज है वो चेंज हुआ है लेकिन इंक्रीज हुआ है। देन उसके बाद बोला है 2001 से लेके, तो यहाँ पे कितना था 50,000 और 60,000, बराबर है। यहाँ पे जो है वो कितना दिया है 50 दिया है। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे कितना है 60 है, तो यहाँ पे भी 10% मतलब 10,000 से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है डायरेक्टली 50% ही इंक्रीज हुआ है। ओके, देन 2011 की अगर बात करते हैं और 2021 की, तो ये 68 है। यहाँ पे देखो 33% दिया है, तो मतलब यहाँ पे लोवेस्ट अगर देखा जाए तो वो कौन सा है 2010-11, मतलब ये जो है 2010-11 से लेके 2021 तक जो नंबर ऑफ ब्रांचेस का लोवेस्ट है वो कितना है 33% ही है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ओके, ये दो इसमें ठीक है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50 चाहिए था, मतलब यहाँ पे 30% का जो डिफरेंस था तो वो आता था परसेंटेज का, और यहाँ पे भी 50 और 10,000 मतलब यहाँ पे 10,000 का ही डिफरेंस था। ओके, तो एक बार ये कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तब आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब ये सेकंड देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स का ग्राफ दिया है। जो फर्स्ट था वो 1 लाइन का ग्राफ था, जो सेकंड है वो 2 लाइन का ग्राफ है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए एंड द परसेंटेज लॉस ऑफ कंपनी बी ओवर द ईयर। तो यहाँ पे जो रेड कंपनी है देखो ये प्रॉफिट कंपनी है ए, एंड सेकंड जो है ग्रीन वाली लाइन वो है लॉस ऑफ कंपनी बी। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि 40%, 24%, 34%, और यहाँ पे दिए है अपने को ईयर्स। ओके, प्रॉफिट कंपनी परसेंटेज दिए है, और यहाँ पे क्या दिए ईयर्स, तो ईयर्स कब से है यहाँ पे 2007 से लेके बराबर है 2012 तक दिए हुए। तो अब इसके ऊपर अपने को क्या करना है क्वेश्चंस ओके सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए एंड बी are equal in this year 2008 and they are 75 lakh each, what is the difference between the income of company A
एंड द इनकम ऑफ कंपनी बी इन दैट ईयर। तो देखिए इनकम ऑफ कंपनी अगर ए देखते हैं, कब की बात है अपने 2008 की। तो ये 2008 का अगर ग्राफ देखते थे, यहाँ पे देखो दिया है अपने को, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 2008 में जो था वो कितना था अपना 75, बराबर है। तो 75 प्लस में अपन कितना परसेंट ऐड करेंगे, कंपनी ए का प्रॉफिट 24%। इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अपन ने एक साथ ही कैलकुलेशंस के कुछ अलग अलग नहीं निकाला है। तो 75 प्लस 75 इंटू 124 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 93 लाख। ओके, इनकम ऑफ कंपनी बी अगर करते तो यहाँ पे लॉस हुआ है, बराबर है। यहाँ पे भले ही यहाँ पे कंपनी का डिफरेंस बोला है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 16% का। तो यहाँ पे 75 माइनस 75 इंटू 16 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 63,000। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 93,000 माइनस 63, मतलब कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 30 लाख का। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2007 and 2011 are equal, they are 84 lakh each, what is the difference between its expenditure in the year 2011 and 2007। अब देख लेते हैं 2011 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट जो है वो 20% है और लॉस जो है वो 15% है। ओके, एंड देन 2007 की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 2007 में देखो कितना है, प्रॉफिट जो है वो 40% है और लॉस जो है वो 20% है। तो एक्सपेंडिचर अगर 2004 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, मतलब ये प्रॉफिट है। कितना हुआ 64 60 लाख। ओके, सेम एक्सपेंडिचर इन 2001 की अगर बात करते हैं तो 84, ओके, इंटू 100 डिवाइड बाय 120, ये हो गया अपना, बराबर है। तो यहाँ पे कितना है 70 लाख। इनडायरेक्टली यहाँ पे 70 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस एक्सपेंडिचर बोला है 2011 से लेके 2007। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो थर्ड में क्या बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2012 and company B in the year 2010 are equal. Okay, what is the ratio of the income of company B in 2010 to the income of company A 2010। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनी अब देखते हैं तो एक्स है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिया अपने को, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने पास क्या है परसेंटेज है। ओके, तो उसका अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है अभी। देखो इनकम ऑफ कंपनी ए की अगर बात करते हैं 2010 की, तो वो कितना है यहाँ पे 25, लॉस ऑफ कंपनी एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनडायरेक्टली कंपनी अगर बी की है, ओके सॉरी ए की नहीं है, एक्सपेंडिचर 2012 का दिया है लेकिन कंपनी बी जो है वो 2010 के। ओके, तो कंपनी ए की अगर बात करते हैं तो कंपनी ए जो दिया है 2012 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 30 और 25 है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली जो ए कंपनी है वो 25% है और बी कंपनी जो दिया है वो कितना दिया है 2010 में अगर बात करते तो यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना है 75। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला था इक्वल व्हाट इज द बी इन द 2010 आर इक्वल। ओके, तो इनडायरेक्टली ए अगर कंपनी देखते हैं तो x इंटू 125 डिवाइड बाय 100 मतलब 5x बाय 4 हो गया। इनकम ऑफ कंपनी बी की अगर बात करते हैं तो 75 डिवाइड बाय 100 तो 3x बाय 4 हो गया। तो अगर इनका अगर इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं 5x/4 और 3x/4, तो इसका जो इक्वेशन लिए बनता है वो कितना आता है डायरेक्टली 3, क्योंकि 4 क्या हो गया डिडक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3/5, मतलब 3:5 क्या हो गया उसका रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ में क्या बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज in the year percentage profit of company A, okay, from year 2008 to 2009। ठीक है, देखिए अगर 2008 की अगर बात करते कंपनी ए की तो ये है 24 और 2009 की बात करते तो कितना है 32। तो यहाँ पे देखो 2008 में 24 लिया है, 2009 में 32 लिया है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आएगा 32 माइनस 24 डिवाइड बाय 24 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 33.33%। ओके, सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ।
अब देखो फिफ्थ में क्या बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर, ओके, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2008 and 2010 are 55 and 35 lakh respectively, what is the profit of company A in the year 2008 and 2010 together? तो 2008 की अगर बात करते हैं तो 24 है, एंड 2010 की अगर बात करते हैं तो कितना है, 48 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2000 प्रॉफिट अगर देखते हैं तो कितना दिया है, 55 लाख इंटू 20%, तो कितना आ गया यहाँ पे 13.2 लाख। प्रॉफिट अगर 2010 की अगर बात करें तो वो कितना है 35, 35 इंटू 48 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 16.8 लाख। तो ये दोनों की क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे, तो दोनों की एडिशन करने के बाद आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 30 लाख। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो भी सेकंड लाइन का है, लेकिन इसके साथ देखो यहाँ पे ही अपने को डेटा गिवन दिया है, मतलब चार्ट भी है प्लस टेबल भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन टाउ रिजर्व ए एंड बी कंट्री, ओके, ए एंड बी कंट्री एक्स ड्यूरिंग द 6 ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या दिया है कि नंबर ऑफ एलिफेंट्स दिया है, सबसे पहले तो ईयर दिया है, ए जो रिजर्व है उसके दिया है, और जो सेकंड है बी रिजर्व है उसके लिए कंट्री। ठीक है, तो इनका अपने को क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिफेंट दिया, परसेंटेज भी नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिफेंट्स दिया है, ईयर भी दिया है, नंबर ऑफ एलिफेंट्स दिया है, दो कंट्री का, दो रिजर्व का। ओके, यहाँ पे कंट्री रिजर्व ए है एंड रिजर्व बी है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी, द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन रिजर्व ए इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज इन 2001 टू 2005। तो अब 2001 की अगर बात करते ए की, तो ए जो है वो कितना है 32 है, एंड 2005 की अगर बात करते तो कितना है 52 है, मतलब इनडायरेक्टली 52 माइनस 32 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 62.5%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 62.5%। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एलिफेंट इन रिजर्व बी ड्यूरिंग 2001, 3, 5 एंड 6। तो देखो 1, ओके, उसके बाद बोला है 3, 5 एंड 6, तो कितना है 18, 42, 64, 80। तो इन सब की क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो मतलब 204 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना एवरेज हो गया 51। तो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे कितना है 51 है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। देखो थर्ड क्या बोला है यहाँ पे कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिजर्व ए एंड बी टुगेदर इन 2002 only 40% were African elephant. Okay, out of total number in 2004 65% were African elephants. What is the difference between the total number of African element in reserve A and B together in 2004 एंड इन 2002? तो देखो अफ्रीकन एलिमेंट्स अगर 2002 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना दिया है 42, 28। तो 42, 28 की अपन एडिशन करेंगे और उसके ऊपर 40% अगर निकालते हैं तो इस कितना आ जाएगा 28। अगर सेम अफ्रीका एलिफेंट करते हैं अपन 2004 की, तो अफ्रीकन एलिफेंट 2004 में कितने थे 44। ओके, कितना था, हाँ 44 प्लस 56 इंटू 65% बोला यहाँ पे। ओके, तो इंटू 65 तो कितना हो गया यहाँ पे 65 हो गया। तो इनडायरेक्टली डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 65 माइनस 28 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 37। ओके, तो 37 एलिफेंट जो है वो क्या है, डिफरेंस है दोनों का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट इन रिजर्व ए इन 2003 एंड 2006 टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन रिजर्व बी इन 2005 एंड 2006 टुगेदर। तो देखो 2003 की अगर बात करते तो कितना है, 2003 में 36 एंड 42 है, एंड 2006 की अगर बात करते तो 96। तो देखो मिल गया अपने को आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 36 प्लस 96 एंड डिवाइड बाय 64 प्लस 80। तो इसका अगर पूरा कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसका रेशियो जो बनता है वो क्या बनता है 11:12। ओके,
यहाँ पे ही अपने को गिवन वैल्यू है, उसके हिसाब से रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ही निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फिफ्थ में कि द नंबर ऑफ एलिफेंट इन रिजर्व ए decreased by 25% from 2006 to 2007, and the number of elephant in reserve B increased by 15% from 2006 to 2007. What was the total number of elephant in reserve A and B together in 2007? तो देखो एलिफेंट रिजर्व अगर ए करते हैं तो यहाँ पे 2007 अगर है ही नहीं अपने पास 2007, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है अपने को, बराबर है। देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट रिजर्व ए इज डिक्रीज बाय 25%, ओके, इन 2006 टू 2007, लेकिन यहाँ पे अपने पास है क्या, 2007 की वैल्यू ही नहीं है अपने पास। ओके, देन उसके बाद बोला है कि एंड द नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व इन 6, ओके, इज इंक्रीज बाय 15% टू 2000। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो 2006 की वैल्यू है, ओके, तो वहाँ पे 2006 की वैल्यू कितनी दी है, 96, ओके, और 80 दी हुई है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अभी 96 इंटू 75, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग जो है डिक्रीज हुआ है, तो बचा कितना है अपने पास 75, तो इनडायरेक्टली इंटू 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ गया 72। और बी की अगर बात करें तो बी कितना है 80, और यहाँ पे कितना बोला है 15% इंक्रीज बोला है, तो यहाँ पे करेंगे 18 इंटू 115, तो कितना हो गया 92। मतलब 2007 की अगर इंक्रीज की बात करते हैं तो 72 प्लस 92 मतलब 164 एलिफेंट क्या हुए हैं टुगेदर है 2007 में, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद। ओके, यहाँ पे परसेंटेज दी गई कि 2006 टू 2007 में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, वो अपने को जो लास्ट वैल्यू दी है वो 2006 की दी है, तो इसके ऊपर से ही अपन क्या करेंगे, परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है फोर्थ है, इसमें देखिए 3 लाइन्स है अभी अपने पास। अभी अपन ने 1 लाइन 2 लाइन का देखिए, अभी अपने पास कितनी लाइन्स है, 3 लाइन्स दी है, और 3 लाइन्स के हिसाब से अपने को यहाँ पे अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे डायरेक्शन में कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज डिफरेंट ग्रेड और रैंक बाय 3 कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2012। अब 2012 का एक ही ईयर का डेटा दिया है, उनके डिफरेंट ग्रेड्स दिए है और रैंक्स दिए, और टोटल कंपनी कितनी है अपने पास 3 कंपनी। तो देखो यहाँ पे ग्राफ देख लेते, सबसे पहले कंपनी ए जो है वो रेड कलर की है, कंपनी बी जो है वो ग्रीन कलर की है, और कंपनी सी जो है वो ब्लू कलर की है। यहाँ पे उनके पोजीशंस दी है, ओके, ग्रेड्स दिए हैं। देखो फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, आईटी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर एंड असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। देन उसके बाद यहाँ पे उनके क्या दिए हैं, नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज दिए हैं, देखो यहाँ पे कितने हुए हैं, बराबर है। तो अब इसके ऊपर से अपने को क्या निकालना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय बाय कंपनी ए इन ऑल ग्रेड्स टुगेदर। तो कंपनी ए की अगर बात करें तो कंपनी ए जो है वो रेड कलर की है। ओके, तो रेड कलर यहाँ पे देखो कितना दिया है, 200 दिया है, यहाँ पे 350 दिया है, 350 नहीं 300 दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे 300 दिया है, 500 दिया है, 650 दिया है एंड 800 दिया है, जो रेड वाले है वो। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल ऑफ ए दिया है, तो यहाँ पे जो सबकी टोटल की अपन है तो कितना है 2700, तो 2700 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया 450। नेक्स्ट सेकंड बोला यहाँ पे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आईटी मैनेजर बाय कंपनी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो देखो अभी कंपनी क्या बोला है, असिस्टेंट आईटी मैनेजर, तो असिस्टेंट आईटी मैनेजर जो है ये है, क्योंकि आईटी मैनेजर ये है। ओके, तो असिस्टेंट आईटी मैनेजर की अगर बात करते तो कितना है वो, नहीं, असिस्टेंट आईटी मैनेजर यही है ना, और किसकी बात करते हैं अपन, कंपनी एबीसी बोला है। ओके, तो तीन हो गई, तो यहाँ पे कंपनी ए का असिस्टेंट मैनेजर का दिया है 500। ये थोड़ी गड़बड़ हुई शायद यहाँ पे। ओके, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ असिस्टेंट आईटी मैनेजर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर, तो यही तो पोस्ट है असिस्टेंट आईटी मैनेजर की, जो है वो 700 है, 650 एंड 550 है, तीन पोस्ट दिए हैं यहाँ पे, 500, 550, 400। ओके, ये वाला लिया है, मार्केटिंग मैनेजर की वैल्यू आएगी शायद उसकी।
वैल्यू चेंज है, एक मिनट। ये इसकी फाइनेंस मैनेजर की वैल्यू है, असिस्टेंट मैनेजर की वैल्यू है, आईटी मैनेजर की वैल्यू है, मार्केटिंग मैनेजर की वैल्यू है, और ये जो है ये आईटी। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा मिस्टेकली हुआ है। ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड ऑफ फॉर एम्प्लॉय असिस्टेंट आईटी मैनेजर की वैल्यू है वो चेंज है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 आएगा, 650 आएगा एंड 550, 700, 650 एंड 550। तो इसका रेशियो अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली जो इसका रेशियो आएगा, इसको भी 5 से अगर डिवाइड करते हैं अपन, तो इसमें जो रेशियो आएगा वो थोड़ा चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ओके, इसमें जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, 14, 13 एंड 11% रेशियो आएगा, 14, 13 एंड 11 इसका रेशियो आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वैल्यू जो हुई है चेंज हुई है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड। अब देखो यहाँ पे व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड employee for finance manager by company C more than that of selected employee by company B for the same post। तो देखो, अगर फाइनेंस मैनेजर की अगर बात करें तो फाइनेंस मैनेजर फर्स्ट पोजीशन ही है, बराबर है। कंपनी अगर सी की बात करते तो सी में कितना है अपने पास, 250 दिया है। और कंपनी बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बी की कितनी है अपने को, 200 दी है, 250, 200। तो ठीक है, देखो कंपनी सी 250 है और कंपनी बी कितना है, 200। तो इसका परसेंटेज अगर निकालना है तो 250 माइनस 200 डिवाइड बाय 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25% क्या आएगा इसकी करेक्ट। ओके, देन थर्ड। अब देखो यहाँ पे फोर्थ दिया है। ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। तो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर अपने पास क्या है, सबसे लास्ट में है, देखो। ओके, और उसकी असिस्टेंट मैनेजर की वैल्यू जो दी है वो अपने पास कितनी दी है, 800, 700, 600। तो इन दिनों की क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 720। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ। अब फिफ्थ में देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉय फॉर आईटी मैनेजर, ओके, बाय ऑल कंपनीज टेकन टुगेदर। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑल कंपनीज का रेशियो अगर निकालना है आईटी मैनेजर, तो आईटी मैनेजर ये है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, 350, 300, 200। ओके, ये देखो 350, 200 निकल गया। इन सब का रेशियो अगर निकालते हैं तो 3:6, सॉरी 6:4:7 इसका क्या निकल जाता है, रेशियो निकल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ है। ओके, फिफ्थ में दिया है, देखिए 4 लाइन्स दिया है। फिफ्थ में कितनी लाइन्स है अपने पास, 4 लाइन्स है। ओके, अपन ने 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े एंड 4। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ में क्या बोला है, ओपिनियन पोल वेयर द कंडक्ट अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ 4 IT कंपनीज ABCD in alternate month। Okay, all the people who participants in the opinion poll each month have definitely cast their vote in the favor of any one of the 4 companies। The result are shown in the following graph। तो देखिए ग्राफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में दिया है कलर्स, ए कंपनी ब्लू, रेड बी, ग्रीन ग्रीन सी, एंड जो ब्लू है सेकंड वाला, ओके, वो दिया है नेवी ब्लू, जो है वो डी है। ओके, तो देन नीचे जो दिया है वो मंथ्स दिया अपने को, जनवरी, मार्च, मई। ओके, अल्टरनेट मंथ्स दिए हैं यहाँ पे। और ये जो दिया है ये क्या है, वोट्स दिया है इन लैख में। ओके, 0, 0.5, 1, 1.5, ये लैक्स में वोट है। तो अब इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चनिंग को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ वोट for A and C in January, May and September and the sum of vote for B and D in March, July and November। तो A and C के वोट अगर देखते हैं तो A जो है वो ब्लू लाइन है और ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे कौन सा मंथ बोला है, जनवरी। तो जनवरी की अगर बात करते हैं A की, तो A जो है वो 1.5 है। ओके, एंड जो C है वो कितना है, यहाँ पे सी जो है वो 3 है, बराबर है। तो इसके ऊपर से ही अपने को क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। लेकिन किसकी सम करना है, जो मंथ है मई एंड सितंबर, फिर से तो मई की भी वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा एंड यहाँ पे सितंबर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ए, देखो ए प्लस सी अगर करते हैं जनवरी, मार्च एंड सितंबर, तो वो वैल्यू जो है वो 1.5, 2.5, 3.5। तो इनके अगर एडिशन करते हैं इनडायरेक्टली अपन, तो कितना आता है, 13.5 लाख। ओके, देन अगर मार्च में अगर देखते हैं बी एंड डी की, अगर देखते हैं मार्च, जुलाई, नवंबर,
तो वो कितना है 4, 4.5 एंड 4, कितना होगा यहाँ पे इनडायरेक्टली 18.5 लाख। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो परसेंटेज डिफरेंस दिया है अपने को, तो 18.5 डिवाइड बाय 13.5 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 100, तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है 37.03%। ओके, नेक्स्ट सेकंड बोला है यहाँ पे, देखो अभी सेकंड क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज डिक्लाइन इन वोट फॉर बी फ्रॉम जनवरी टू मे टू द परसेंटेज डिक्लाइन इन वोट सी फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो बी की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, जनवरी से लेके मई तक है। ओके, ये है। एंड देन सी की अगर बात करते तो वो जनवरी से लेके कब तक है, मार्च। ओके, तो देखो परसेंटेज अगर बी का डिक्लाइन निकालते हैं जनवरी, तो इनडायरेक्टली 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.5, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 60% आएगा। परसेंटेज डिक्लाइन फ्रॉम मार्च टू जनवरी अगर देखते हैं तो यहाँ देखा मार्च की वैल्यू और जनवरी की वैल्यू निकालेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 3.3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 मतलब 2/3 मतलब 33% आएगा यहाँ पे। तो इनका अगर रेशियो निकालते तो 60 डिवाइड बाय 33 मतलब डायरेक्टली यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 11 मतलब 20:11 इसका क्या आएगा, रेशियो आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दी है, यहाँ पे पूरी वैल्यू मेंशन की हुई है, अपने को वही हिसाब से क्या करना है, निकालना है, क्योंकि ये जो वोट है यहाँ पे गिवन है और वैल्यू भी। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड देखो क्या बोला है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज required in C vote in July to change the ratio from 9:5 to 5:9, keeping the D constant vote। देखो करंट रेशियो जो दिया है अपने को कितना दिया है 9.0, डी के जो वोट है अगर देखते हैं तो डी कंपनी जो है उसके वोट जो है वो है जुलाई के, तो वो कितना है यहाँ पे देखो 4.5। ओके, एंड सी अगर वोट देखते हैं तो सी के वोट जो है वो कितना है यहाँ पे 2.5 लाख। ओके, वो दोनों दिए हैं अपने को, तो टारगेट रेशियो जो है वो अपना क्या है 5:9। ओके, तो न्यू वोट अगर देखते हैं तो 9/5 इंटू 4.5 तो कितने हो गए 8.1। तो इंक्रीज वोट अगर देखते हैं तो 8.1 माइनस 2.5 तो कितना हो गया 5.6 लाख। तो परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 5.6 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100 तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 224% इंक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या बोला है कि हाउ मेनी वोट्स आर नीडेड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर टू गेट 7% मोर देन डी वोट इन सितंबर। तो देखो डी वोट की अगर बात करते हैं सितंबर में तो वो कितना है 4.5 लाख। ओके, देखो डी वोट अगर देखते हैं सितंबर, तो सितंबर की जो वोट है वो कितना है 4.5 लाख। ओके, 7% मोर वोट डी, तो इनडायरेक्टली 107 से अपन क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने को 4.815 लाख। ओके, अब वोट रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी अगर देखते हैं सितंबर के, तो सितंबर में ए एंड बी की वैल्यू जो है वो कितना है 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया इनडायरेक्टली 4 हो गया। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 4.815 माइनस 4 मतलब 0.85 लाख मतलब 81,500 वोट्स जो है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ बोला है यहाँ पे व्हाट परसेंटेज मोर वोट आर रिक्वायर्ड बाय ए टू A to match the total vote required by D in the 6 month combined। तो देखो D वोट अगर देखते हैं ऑल मन के, ओके, D के जो वोट है ऑल मन के, ये जो वोट दिए हैं अपने को, ओके, इसके अगर सम करते तो वो कितने आते हैं 24.5 लाख। टोटल वोट अगर ए की अगर बात करते तो ए के जो वोट है वो ये दिए हुए अपने को। ओके, इनकी अगर सम करते तो वो कितने होते हैं 9 लाख। ओके, तो वोट नीड टू ए टू मैच अगर देखते हैं तो 24 माइनस अगर 9 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 15.5। इनडायरेक्टली 15.5 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 तो 172.2 मतलब अप्रोक्सीमेट 172% क्या आएगा रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, अपन इंग्लिश दिया है रीजनिंग के प्लस मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।